तो टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारतीय फैंस को लंबे अरसे बाद खुशियां मनाने का मौका भी मिला, लेकिन इस जीत के साथ ही T20 क्रिकेट की दुनिया से दो नामों ने अलविदा कह दिया। हिंदुस्तान मेरी जान, इसी जज्बे के साथ सालों से रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान में उतरते रहे। रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा थे जिसने साल 2007 में भारत के लिए पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो विराट कोहली उस टीम के साथ थे जिसने साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। बारबाडोस में ये दोनों धुरंधर एक साथ थे। भारत के लिए दूसरी T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए लक्ष्य साधा, हासिल भी किया और एक साथ ही दोनों ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा भी कह दिया। विराट कोहली के लिए बारबाडोस का फाइनल सिर्फ एक कामयाबी ही नहीं बल्कि एक जज्बाती लम्हा भी था, क्योंकि पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान कोहली की परफॉर्मेंस पर सवाल उठते रहे थे। फाइनल से पहले कोहली का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा था। कोहली ने 7 पारियों में से 75 रन बनाए थे। आलोचकों की जुबान पर रोक नहीं लग रही थी, लेकिन कोहली मानो अपने बल्ले से जवाब देना चाहते थे और ये मौका आया सबसे बड़े मुकाबला यानी फाइनल मैच में, जब टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बिखर गया। लेकिन कोहली डटे रहे और भारतीय पारी के एपिसेंटर बन गए। 76 रनों की शानदार पारी के लिए कोहली को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। वर्ल्ड कप जीतना और फाइनल में मैन ऑफ द मैच चुना जाना, इस ऊंचाई पर पहुंचकर कोहली ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। बहुत शानदार बल्लेबाजी की उसने और दिखाया कि वो चैंपियन प्लेयर है। ऐसे ही नहीं उसको किंग कोहली कहा जाता, वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है और हमेशा टीम के लिए खेलता है। वही उसने आज भी किया। जब स्थितियां थोड़ी मुश्किल थी तो एक एंड को संभाला और बाद में दिखाया कि वो कितने बड़े शॉट्स खेल सकता है। अगर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली फाइनल के हीरो के तौर पर याद रखे जाएंगे तो कप्तान रोहित शर्मा एक ऐसे लीडर की तरह याद किए जाएंगे जिसने आगे बढ़कर अपनी टीम को प्रेरित किया। रोहित ने इस वर्ल्ड कप की 9 पारियों में कुल 280 रन बनाए। खासकर सुपर 8 के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 रन और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 57 रनों की धुआंधार पारी खेलकर रोहित शर्मा ने ही फाइनल का रास्ता खोला था और आखिरकार अपनी कमान में भारत को दूसरा T20 वर्ल्ड कप का खिताब जितवा ही दिया। एक टाइम पे तो मेरे को लग रहा था सांसें फूल गई थी, सभी की फूल गई थी। 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे। फिर तो बुमराह का ओवर था, वो टर्निंग पॉइंट था। और जो स्काई ने जो स्काई में कैच लिया है उसने समा बांध दिया, लगा हम वापस आ गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, ये टूर्नामेंट किसी एक प्लेयर ने नहीं जिताया, ये हमारी पूरी टीम ने जिताया। बैट्समैन ने पूरा खेला, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करी, फील्डिंग ने अच्छी करी, कैचिंग अच्छी करी। We did a very very fantastic job। तो हम स्टार्टिंग से डिजर्व कर रहे थे और आज हमने करके दिखाया। 10 साल के इंतजारी के बाद पहली बार इतनी खुशी कभी नहीं देखी हमने। थैंक यू फॉर मेकिंग आवर मेमोरीज टुगेदर। इंटरनेशनल T20 को भले ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अलविदा कह दिया हो, लेकिन ताबड़तोड़ क्रिकेट की दुनिया में हिटमैन के चौके छक्कों और किंग कोहली की क्लास हमेशा याद रखी जाएगी। तो ये नाम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। टीम इंडिया के इन दोनों दिग्गजों ने ऐलान कर दिया है कि अब वो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और संन्यास के बाद विराट कोहली ने क्या कहा, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो ये मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप था और हम यही हासिल करना चाहते थे। एक दिन आपको लगता है कि आप और आगे नहीं जा सकते, तब यही होता है। भारत के लिए ये मेरा आखिरी T20 मुकाबला था। हम इस कप को हासिल करना चाहते थे। अगर हम ये फाइनल मुकाबला हार जाते तब भी मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर देता। अब युवा खिलाड़ियों का समय है कि वो T20 टीम को आगे लेकर जाए। IPL में यंग प्लेयर्स ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसी वजह से मुझे कोई शक नहीं कि ये खिलाड़ी भारतीय झंडा हमेशा ऊपर रखेंगे। तो वहीं जीत के बाद रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। इंडियन सारे देशवासी जितने भी हैं यही चाहते थे कि हम कब जीते कैसे भी करके, तो ये हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। इतना आगे का या पीछे का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता या नहीं खेलता। ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूँगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया
I thought it is the perfect situation for me and तो टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारतीय फैंस को लंबे अरसे बाद खुशियां मनाने का मौका भी मिला, लेकिन इस जीत के साथ ही T20 क्रिकेट की दुनिया से दो नामों ने अलविदा कह दिया। हिंदुस्तान मेरी जान, इसी जज्बे के साथ सालों से रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान में उतरते रहे। रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा थे जिसने साल 2007 में भारत के लिए पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो विराट कोहली उस टीम के साथ थे जिसने साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था। बारबाडोस में ये दोनों धुरंधर एक साथ थे। भारत के लिए दूसरी T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए लक्ष्य साधा, हासिल भी किया और एक साथ ही दोनों ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा भी कह दिया। विराट कोहली के लिए बारबाडोस का फाइनल सिर्फ एक कामयाबी ही नहीं बल्कि एक जज्बाती लम्हा भी था, क्योंकि पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान कोहली की परफॉर्मेंस पर सवाल उठते रहे थे। फाइनल से पहले कोहली का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा था। कोहली ने 7 पारियों में सिर्फ 75 रन बनाए थे। आलोचकों की जुबान पर रोक नहीं लग रही थी, लेकिन कोहली मानो अपने बल्ले से जवाब देना चाहते थे और ये मौका आया सबसे बड़े मुकाबला यानी फाइनल मैच में, जब टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर बिखर गया। लेकिन कोहली डटे रहे और भारतीय पारी के एपिसेंटर बन गए। 76 रनों की शानदार पारी के लिए कोहली को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। वर्ल्ड कप जीतना और फाइनल में मैन ऑफ द मैच चुना जाना, इस ऊंचाई पर पहुंचकर कोहली ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। बहुत शानदार बल्लेबाजी की उसने और दिखाया कि वो चैंपियन प्लेयर है। ऐसे ही नहीं उसको किंग कोहली कहा जाता, वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है और हमेशा टीम के लिए खेलता है। वही उसने आज भी किया। जब स्थितियां थोड़ी मुश्किल थी तो एक एंड को संभाला और बाद में दिखाया कि वो कितने बड़े शॉट्स खेल सकता है। अगर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली फाइनल के हीरो के तौर पर याद रखे जाएंगे, तो कप्तान रोहित शर्मा एक ऐसे लीडर की तरह याद किए जाएंगे जिसने आगे बढ़कर अपनी टीम को प्रेरित किया। रोहित ने इस वर्ल्ड कप की 9 पारियों में कुल 280 रन बनाए। खासकर सुपर 8 के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 रन और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 57 रनों की धुआंधार पारी खेलकर रोहित शर्मा ने ही फाइनल का रास्ता खोला था और आखिरकार अपनी कमान में भारत को दूसरा T20 वर्ल्ड कप का खिताब जितवा ही दिया। एक टाइम पे तो मेरे को लग रहा था सांसें फूल गई थी, सभी की फूल गई थी। 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे। फिर तो बुमराह का ओवर था, वो टर्निंग पॉइंट था। और जो स्काई ने जो स्काई में कैच लिया है, उसने समा बांध दिया, लगाम वापस आ गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, ये टूर्नामेंट किसी एक प्लेयर ने नहीं जिताया, ये हमारी पूरी टीम ने जिताया। बैट्समैन ने पूरा खेला, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग करी, फील्डिंग ने अच्छी करी, कैचिंग अच्छी करी। वी डिड अ वेरी वेरी फैंटास्टिक जॉब। तो हम स्टार्टिंग से डिजर्व कर रहे थे और आज हमने करके दिखाया। 10 साल के इंतजारी के बाद पहली बार इतनी खुशी कभी नहीं देखी हमने। थैंक यू फॉर मेकिंग आवर मेमोरीज टुगेदर। इंटरनेशनल T20 को भले ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अलविदा कह दिया हो, लेकिन ताबड़तोड़ क्रिकेट की दुनिया में हिटमैन के चौके छक्कों और किंग कोहली की क्लास हमेशा याद रखी जाएगी। तो ये नाम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। टीम इंडिया के इन दोनों दिग्गजों ने ऐलान कर दिया है कि अब वो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और संन्यास के बाद विराट कोहली ने क्या कहा, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो ये मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप था और हम यही हासिल करना चाहते थे। एक दिन आपको लगता है कि आप और आगे नहीं जा सकते, तब यही होता है। भारत के लिए ये मेरा आखिरी T20 मुकाबला था। हम इस कप को हासिल करना चाहते थे। अगर हम ये फाइनल मुकाबला हार जाते, तब भी मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर देता। अब युवा खिलाड़ियों का समय है कि वो T20 टीम को आगे लेकर जाए। IPL में यंग प्लेयर्स ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसी वजह से मुझे कोई शक नहीं कि ये खिलाड़ी भारतीय झंडा हमेशा ऊपर रखेंगे। तो वहीं जीत के बाद रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। इंडियन सारे देशवासी जितने भी हैं यही चाहते थे कि हम कब जीते कैसे भी करके, तो ये हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। इतना आगे का या पीछे का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता या नहीं खेलता। ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि
T20 रिटायर करूँगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया. I thought it is the perfect situation for me, and